मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 27 जुलाई 2026 को न्याय और कर्म फल के देवता शनि महाराज मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं, इस विषय में बताऊंगा। शनि देव लगभग 138 दिनों तक वक्री अवस्था में रहेंगे और 11 दिसंबर 2026 के आसपास फिर से मार्गी हो जाएंगे। लेकिन शनि का वक्री होना केवल यह नहीं बताता कि शनि उल्टी दिशा में चल रहे हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से वक्री शनि का समय जो है अक्सर व्यक्ति को अपने पुराने कर्मों, अधूरे कार्यों, गलत निर्णयों और जीवन की उन जिम्मेदारियों की ओर वापस देखने के लिए प्रेरित करता है जिन्हें हम टालते आ रहे थे। इसलिए यह समय केवल परेशानियों का समय नहीं है, आगे बढ़ने का समय भी है। कई लोगों के लिए यह समय पुराने काम जो है पूरे करने का है, अपनी गलतियों को सुधारने का है और जीवन को दोबारा व्यवस्थित करने का अवसर भी ये शनिदेव आपको प्रदान करेंगे। तो आइए जानते हैं कि मीन राशि में वक्री होने वाले शनि का प्रभाव सभी 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा। मैं शुरुआत करता हूं पहली मेष राशि से, लेकिन उसके पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर 9462575291 नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन कर सकते हैं और कोई ज्योतिष का एक सवाल भी पूछ सकते हैं। यही नंबर मेरे व्हाट्सएप का भी है। अगर आप कुंडली शुल्क भरकर कुंडली बताना चाहते हैं या कोई आपके पास में एक अति अर्जेंट सवाल हो तो मेरे से व्हाट्सएप पर संपर्क करें। अगर आपका सवाल वास्तव में अति अर्जेंट हुआ तो मैं आपको जवाब दूंगा। बाकी सभी सवालों के लिए रविवार को दिन में 10 से 11 बजे तक बात करेंगे अगर आप फ़ोन करेंगे तो। अब देखते हैं शनि मीन राशि में 27 जुलाई को वक्री होंगे तो सभी 12 राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा। मैं शुरुआत करता हूं पहली मेष राशि से। मेष राशि के लिए शनि जो है 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं और अब 12वें खर्च भाव में वक्री हो रहे हैं। इस समय खर्चों पर आपको जो है नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी होगा। आपके जो अनावश्यक खर्च है कुछ अधिक होने वाले हैं तो आपको अपने खर्चे पर नियंत्रण करना है। यात्रा हो, विदेश का टूर हो या दूर स्थान से कोई जुड़े मामले होंगे, उसमें आपको अब देरी का सामना करना पड़ेगा। यात्रा करनी है तो वो क्या पता हो नहीं हो, विदेश जाना है तो वो काम थोड़ा समय पर नहीं होगा। नींद और मानसिक शांति पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 12वें खर्च भाव में शनि आपको कुछ चिंताएं प्रदान कर सकता है या कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है आपके साथ में जिससे आपको रात को नींद ना आवे, आप मानसिक जो है चिंता में पड़ जाएं और आपकी मानसिक शांति जो है भंग हो जाए। लेकिन यह समय आप अगर आध्यात्मिक उन्नति में लगाएंगे तो और अपने अंदर भीतर झांकने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपका मन जो है शांत रहे और जो बाकी कुछ जीवन में नेगेटिव बातें हो रही थी उनकी तरफ से भी आपका ध्यान हट जाए और वो अपने आप से समय के साथ में समाधान मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मेष राशि वालों को ये जो वक्री 12वें घर में शनि हो रहा है तो इस समय में आपके लिए मैं एक उपाय बता देता हूँ कि शनिवार को किसी ज़रूरतमंद जो मजदूर होता है उस व्यक्ति की सहायता करें और अनावश्यक खर्चों को आप अब रोक लें, ठीक रहेगा। मेष राशि वालों को इस समय में जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ये समय आपके लिए खर्चीला और धन आने का या हानि का है। इसके बाद में मैं आपको एक और सलाह देना चाहता हूँ। खर्च को और मानसिक तनाव को कम करने के लिए अनुशासन से आप अगर जीवन जीना शुरू कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक रूप से आपके जीवन से निकल जाएंगे। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए शनि जो है 9वें भाग्य स्थान का और 10वें कर्म स्थान का स्वामी है और अब आपके लाभ स्थान में वक्री हो रहे हैं। लाभ भाव से जुड़े विषयों को जो वक्री शनि है वो अब प्रभावित करेंगे।
आपके पुराने संपर्क फिर से उपयोगी अचानक से बन जाएंगे। पुराने रिश्तेदार, नातेदार, रूठे हुए मित्र, दोस्त, प्रेमी, पत्नी वगैरह, पति हो, वो सब वापस लौट सकते हैं। आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका रुका हुआ जो लाभ है धीरे धीरे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मित्रों या परिचितों से अपेक्षाएं पूरी न होने के कारण आप निराश भी हो सकते हैं। आय के मामले में जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य रखना बेहतर होगा और लंबे समय की योजनाओं पर भरोसा रखें आप, और जल्दी लाभ के पीछे यानी शॉर्टकट फटाफट 10 का 20, 100 का 200, 1000 का 2000 करने के चक्कर में ना पड़े, तो यह गोचर आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मैं वृषभ राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ। शनिवार को अपनी क्षमता के अनुसार काले तिल या काली उड़द का दान करें और पुराने मित्रों से जो आपके परिचित संपर्क वाले हैं उनसे जुड़े मामलों में भी आप थोड़ा सा धैर्य रखें शनिवार के दिन, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक मैं सलाह और देता हूँ कि आप ये जो समय है लाभ का आपके, इसमें आपको कई सारे लालच देने वाली योजनाएं सामने आ सकती है। आपको जल्दी लाभ कमाने के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि जो लंबे समय की योजनाएं होती हैं उसमें आपको विश्वास बनाए रखना है। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए शनि जो है 8वें मृत्यु स्थान और 9वें भाग्य स्थान का स्वामी है, और अब आपके 10वें कर्म स्थान में वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं। यह आपके जो आय के साधन है या आपके जो अन्य प्रकार के लाभ वाले जगह है उस स्थान को, आपके कर्म स्थान को प्रभावित करेंगे। आपके पुराने प्रयासों का परिणाम मिलने की संभावना अब बन सकती है, लेकिन नौकरी या व्यवसाय में आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती है। प्रमोशन या किसी बड़े निर्णय में देरी हो सकती है। जो लोग अपने काम में अनुशासन बनाए रखेंगे उन्हें लंबे समय की योजनाओं से लाभ मिलेगा। पुराने जो आपका कोई काम रुका अटका है या पैसा अटका है तो उसका लाभ भी अब आपको मिलेगा। मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि अपने काम को बोलने दें, जबकि आप कोई काम करते हैं तो वह बार बार उसको साबित करने की कोशिश ना करें कि ये काम मैंने किया। आप कुछ मत करें, आपका काम वह बोलने दें, आपका काम बोलेगा। अब शनि आपका सपोर्ट करेंगे और आपके जीवन में जो रुकावट थी, बंधन था, वो खुलना शुरू हो जाएगा। मैं मिथुन राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ। शनिवार को किसी श्रमिक या जो मजदूर होता है या कोई ज़रूरतमंद होता है, ऐसे व्यक्ति को आप भोजन करवाएं जो बहुत भूखा हो, उसको कोई रोटी शोटी देने वाला नहीं हो, ऐसे आदमी को शनिवार के दिन आप भोजन करवाएं। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा एक बात और मैं आपको उपाय के रूप में बताना चाहता हूं कि आप कोई भी तरह की इस गोचर के समय शनि वक्री के गोचर के समय में लापरवाही ना करें। लापरवाही करेंगे तो इसका नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। और इसके अलावा मैं एक और सलाह दे रहा हूँ आपको, कैरियर में आपके देरी हो तो मेहनत छोड़ने के बजाय में काम की गुणवत्ता को बढ़ाएं। अब आपका काम जो है खूब आगे अच्छा चलने वाला है, ऐसा शनि आपका सपोर्ट करेगा। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए शनि जो है सप्तम जीवन साथी स्थान और अष्टम मृत्यु स्थान के स्वामी हैं और अब 9वें भाग्य स्थान में वक्री हो रहे हैं। यहाँ से भाग्य, उच्च शिक्षा, गुरु और लंबी यात्राओं से जुड़े जो मामले हैं वो प्रभावित बहुत होंगे। पुराने अधूरे कार्य फिर से आपके सामने आ सकते हैं कि अब पूरा करो। यात्रा या शिक्षा से संबंधित मामलों में देरी हो सकती है, लेकिन यह समय ज्ञान और आध्यात्मिक समझ बढ़ाने के लिए अच्छा हो सकता है। इसलिए आप धार्मिक जो है थोड़ा सा पठन पाठन करें, धर्म क्रिया में थोड़ा ज़्यादा रुचि लें और अध्यात्म की तरफ में आपका जो है झुकाव जितना ज़्यादा रहेगा यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। परिणाम में देरी हो सकती है, लेकिन इससे आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। परिणाम भले ही देर से आए लेकिन आपके पक्ष में आएगा। आप सिर्फ धैर्य बना के रखें तो शनि आपका बहुत साथ देंगे। मैं कर्क राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ कि आप शनिवार को किसी बुजुर्ग या ज़रूरतमंद व्यक्ति की सेवा करें और अपने गुरु, माता पिता या वरिष्ठ लोगों का सम्मान करें। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी और लाभदायक भी रहेगा। भाग्य का इंतज़ार करने के बजाय आप ज्ञान और मेहनत पर अपने भरोसा रखें। आप खुद सारे जो है जटिल काम
संपन्न कर सकते हैं। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए शनि जो है छठे 7वें स्थान के स्वामी है और 8वें स्थान में अब वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं, जो आपके लिए धन कर्ज अचानक होने वाले खर्चों में सावधानी रखनी चाहिए आपको, क्योंकि 8वें मृत्यु स्थान में शनि वक्री होकर के चल रहे हैं। यह ज़्यादा शुभ फल नहीं देने वाले, कहीं ना कहीं आपको रोकेंगे, बंधन करेंगे, अटकाएंगे, झमेले में फंसाएंगे। पुराने आर्थिक मामले फिर से सामने आ सकते हैं। जो कोई मांग रहा था आप नहीं दे रहे थे, झमेला खड़ा हो जाएगा। किसी का कर्ज नहीं चुकाया तो भी तकलीफ है। कर्ज या फिर आर्थिक जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने का ये समय है। आप जो भी कोई है आर्थिक समस्या, उससे भागो मत, उसका डटकर सामना करो। जल्दी ही आपकी आर्थिक समस्याएं भी पूरी निपट जाएगी। भावात्मक रूप से भी ये जो गोचर है आपके लिए बहुत उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। जोखिम भरे निवेश और बिना सोचे समझे बड़े आर्थिक निर्णय लेने से बचें, क्योंकि 8वें मृत्यु स्थान में शनि गोचर वक्री होकर के कर रहे हैं। अगर आपने जोखिम भरा कोई निवेश कर दिया तो हानि उठानी पड़ेगी, और बिना सोचे समझे धन के लेन देन के संबंध में कोई बड़ा निर्णय किया तो भी वो नुकसान करेगा, इसलिए इससे बचना पड़ेगा आपको। मैं सिंह राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ कि शनिवार को ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन या आवश्यक वस्तु, जैसे उनको कपड़े की, चप्पल की या किसी बर्तन की ज़रूरत हो, आप दे सकते हैं। और कोई भी तरह का शनिवार के दिन जोखिम उठाने से आपको बचना पड़ेगा। कर्ज और आर्थिक जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करना इस समय में आपकी सबसे बड़ी जो है जिम्मेदारी है और आपका कर्तव्य भी है। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए शनिदेव जो है पंचम संतान और शिक्षा स्थान और छठे रोग ऋण शत्रु स्थान के स्वामी हैं, और अब आपके सप्तम जीवन साथी स्थान में वक्री हो रहे हैं। इसलिए आपको संबंधों और साझेदारी से जुड़े मामलों में पुनर्विचार का समय मिल गया है। आप दोबारा जो आपके साथ में चल रहा है, आपके संबंध कितने हैं, कैसे लोगों के साथ बिगड़े हुए हैं और साझेदार के साथ में आपके संबंध कैसे, इन सब पर आपको अब विचार करने की ज़रूरत है नए सिरे से। और अगर आप ऐसा करते हैं, यह आपके लिए ही फायदेमंद रहने वाला है। पुराने विवाद या पुराने संबंधों की समस्याएं फिर से आपके सामने आ सकती है। अगर कोई आपका पुराना शत्रु है या आपके साथ में कोई पहले से कानूनी मुद्दा या विवाद या कोई कोर्ट कचहरी का केस हुआ है, एक बार वो फिर सामने आ सकता है। लेकिन ऐसा न हो, इसके लिए आपको अनुशासन का जीवन जीना पड़ेगा, थोड़ा विनम्रता रखनी पड़ेगी। इसके अलावा सप्तम स्थान में शनि वक्री है। पति पत्नी या व्यापारिक साझेदार में आपस में गलतफहमी हो, इसी से बचना पड़ेगा। पति पत्नी में भी जो है कुछ आपस में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, एक दूसरे के प्रति शंका मन में आ सकती है, लेकिन शंका करनी नहीं है, कोई गलतफहमी मन में रखना नहीं है। ये सब ग्रह गोचर का फेर है। लेकिन जो संबंध आपके मजबूत हैं, वे इस समय और अधिक परिपक्व भी हो सकते हैं। अगर आप पति पत्नी का रिश्ते बहुत मजबूत हैं तो आगे आने वाले समय में भी आपके बहुत रिश्ते मजबूत रहेंगे। व्यापार में साझेदार के साथ भी आपके रिश्ते मजबूत होंगे। बहस करने के बजाय आप सामने वाले व्यक्ति को समझने का प्रयास करेंगे जितना, तो यह शनि का गोचर आपके लिए फायदेमंद होगा। हर किसी से बहस में उलझना नहीं है, आपको समझने की कोशिश सामने वाले को करना है। मैं आपको कन्या राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं कि शनिवार को पति पत्नी या व्यापारिक साझेदार से विवाद हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय में शांत होकर बात करें। ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। शनि मंदिर में तेल आदि भी चढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए शनिदेव जो है चौथे सुख और माता स्थान का स्वामी और 5वें संतान और शिक्षा स्थान का स्वामी है, और अब आपके छठे स्थान में वक्री हो रहे हैं। इसलिए यह समय काम और स्वास्थ्य के मामले में अनुशासन या नियमितता मांगता है। पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं पर फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो वो समस्याएं वापस खड़ी हो सकती है। काम के स्थान पर आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ेगी। इस गोचर के दौरान आपको ज़्यादातर समय में बहुत व्यस्त रहना पड़ेगा। प्रतियोगिता में मेहनत करने वालों को शनि जो है सफलता दिलवाने वाले हैं। इसलिए अगर आप कोई प्रतियोगिता में शामिल होते हैं, किसी खेल में शामिल होते हैं, परीक्षा में शामिल होते हैं, तो आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर सफल होना है तो।
नियमित जो आपकी दिनचर्या है उसको ही आप बनाए रखें, उसमें ज़्यादा फेरबदल ना करें और स्वास्थ्य की जो है अनदेखी ना करें। थोड़ी बहुत तकलीफ हो तो आप तुरंत उसका इलाज करवाएं, यह आपके लिए ठीक रहेगा। मैं तुला राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं कि शनिवार को नियमित दिनचर्या बनाए रखें। शनिवार के दिन कोई अलग काम ना करे, शनिवार के दिन कोई नया काम ना करे और किसी श्रमिक यानी मजदूर, सफाई कर्मी या ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। उसको 2, 5, 10 रुपये दे। अगर मान लो कोई महिला है तो उसको साड़ी, सलवार सूट, दुपट्टा आदि दे। गरीब को कोई कपड़े, शर्ट, पैंट आदि कुछ दे सकते हैं। स्वास्थ्य और काम में अगर आप नियमितता रखेंगे तो शनि सबसे अच्छा आपको फल देने वाला है। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव जो है तीसरे और चौथे स्थान के स्वामी हैं और अब आपके 5वें स्थान में वक्री हो रहे हैं। इसका प्रभाव आपकी रचनात्मकता, शिक्षा, प्रेम और संतान से जुड़े विषयों पर पड़ने वाला है। पुरानी रचनात्मक योजनाएं आप फिर शुरू कर सकते हैं, लेकिन प्रेम संबंधों में देरी या गलतफहमी आपके हो सकती है। आपका जो प्रेम चल रहा है उसके दोनों के बीच में आपके अनबन बढ़ सकती है, गलतफहमियां बढ़ सकती है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति आती है आपके साथ में तो आपको सुधारने की कोशिश करनी पड़ेगी। सट्टा या बहुत जोखिम वाले निवेश से आपको बचना ठीक रहेगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शराब, गांजा, अफीम या जो भी नशा करते हैं, जो भी जुआ सट्टा करते हैं, इससे दूर रहना पड़ेगा। जल्दी लाभ के बजाय में लंबे समय की जो योजनाएं होती है आपको उसमें इन्वेस्ट करना है और लाभ कमाना है। अगर आप शॉर्टकट में पैसा डबल करने के चक्कर में रहे तो जो पैसा हाथ का है वो भी चला जाएगा। मैं उपाय बता देता हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए कि ज़रूरतमंद व्यक्ति की आप सहायता करें और जल्द लाभ के लिए सट्टे या आध्यात्मिक जोखिम वाले निवेश से बचें। शनिवार के दिन कुत्तों को, गाय को रोटी खिलाएं तो भी अच्छा रहेगा। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए शनिदेव दूसरे और तीसरे स्थान के स्वामी हैं और अब आपके चौथे सुख स्थान में वक्री हो गए हैं। इसका असर आपके जीवन में घर, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों की में पड़ेगा और इन सब पर घर के अंदर आपके जीवन में आपकी संपत्ति को लेकर के कुछ जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती है। पुराने संपत्ति का विवाद या घर से जुड़े अधूरे काम फिर आपके सामने आ सकते हैं। इसलिए अगर कोई संपत्ति का, पैतृक संपत्ति का, वसीयत आदि का कोई विवाद चल रहा है तो उसको अभी एक साथ पूरा करने की या उसको हल करने का ना सोचें। समय अपना आप आपका साथ देगा। अगर आप आगे बढ़कर हल करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है थोड़ा नुकसान उठाना पड़े। परिवार के किसी सदस्य की जिम्मेदारियां भी आपको उठानी पड़ सकती है। परिवार के अंदर कोई ऐसा आर्थिक स्थिति से नाजुक हो सकता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से नाजुक हो सकता है या अन्य कारण से कोई नाजुक स्थिति में पहुंच सकता है, उसकी जिम्मेदारी भी आपको उठानी पड़ेगी। शनिदेव यही चाहते हैं। जीवन की नींव अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो आप थोड़ा कोशिश करें, मेहनत करें, धैर्य रखें और सही निर्णय करें। उसके बाद ही बड़े विस्तार की योजनाएं बनाएंगे तो आपके लिए शनिदेव बहुत सहायक सिद्ध होंगे। मैं धनु राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ। शनिवार को घर के बुजुर्गों का सम्मान करें और संपत्ति या घर से जुड़े पुराने मामलों को अभी टालते रहे तो ठीक रहेगा। जीवन की नींव मजबूत करना आपके लिए ये जो समय मिला है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जीवन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, फिर आगे विस्तार भी आपको जीवन का करना है। तो अब थोड़ा सा अपने आत्मबल को मजबूत करें, आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, अपने व्यवहार को सुधारें, अनुशासन में रहे। शनि आपको बहुत अच्छा फल देगा। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए जो है शनि खुद की राशि का स्वामी है, आपकी राशि का, और दूसरे धन और कुटुंब स्थान का स्वामी है और अब आपके तीसरे भाई बहन स्थान में वक्री हो रहे हैं। इसका प्रभाव आपके लिए बातचीत, छोटे भाई बहन, कागजी कामकाज और यात्राओं में सावधानी आवश्यक रखनी पड़ेगी। पुराने दस्तावेज या अधूरे कागजी काम हैं उसको आप पूरा करने के लिए कोशिश करें, उसको अब अधूरा ना छोड़ें, नहीं तो ये आपके लिए आगे चलकर हानि का कारण बन सकते हैं। किसी के साथ में गलतफहमी हो तो उसको जल्दी से जल्दी सुधारने की कोशिश करें। किसी भी दस्तावेज पर आप अगर हस्ताक्षर करना चाहते हैं तो पहले उस दस्तावेज को अच्छी तरह से देखें, पढ़े, पूरा टाइम लें, उतावल ना करें हस्ताक्षर करने की। और अगर उसमें कुछ कमी लगती है तो आप अपनी बात या अपने विचार जो है उनके सामने स्पष्ट रूप से रखेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा।
मैं मकर राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ। शनिवार को किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें और हर कागजी काम को ध्यान से पढ़कर ही पूरा करें। किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया तो वहीं से आपका बुरा दिन हो सकता है शुरू हो जाए नुकसान की, और फिर ऐसा नुकसान हो सकता है जिसकी भरपाई आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको इस गोचर में वाणी में संयम रखना है और जितने भी आपके संपत्ति या नौकरी के या अन्य दवाइयों के और के कागजात हैं उनको एक फाइल बना के संभाल कर रखना है। यह आपके आगे के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब देखते हैं कुंभ राशि। आपकी राशि का स्वामी शनि है और आपके 12वें खर्च स्थान का भी स्वामी शनि है। अब आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में वक्री हो रहे हैं। इसका प्रभाव आपके जीवन में धन और परिवार से जुड़े मामलों में काफ़ी पड़ने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि कुंभ राशि पर शनि का विशेष प्रभाव है और साढ़े साथी का भी संबंध बनता है। इसलिए इस समय आर्थिक अनुशासन बहुत ज़रूरी होगा। जो भी लेन देन करें पारदर्शिता के साथ में करें। किसी को अंधेरे में रखकर, किसी के सामने झूठ बोलकर या फिर अन्य किसी प्रकार से कोई महत्वपूर्ण बात छुपाकर आर्थिक लेन देन न करें। जो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास में धन रुकेगा भी नहीं। आपके खर्चे जो है अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फालतू के खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। इसको आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। अगर आपने कोई बात छुपाई की या किसी के साथ में थोड़ा सा चालाकी किया तो परिवार में भी आपसी मतभेद हो सकते हैं। लेकिन यदि आप बचत चाहते हैं और अनुशासन से जीवन जिएंगे, परिवार के साथ में, दोस्तों के साथ में, व्यापार में और नौकरी में, हर स्थान पर आप बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में काम करेंगे, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मजबूत बेस तैयार कर देगा। आगे इसका लाभ आपको मिलेगा। आप जितना भी कमाएं, बस कमाई में से एक हिस्सा जो है आप हमेशा जमा करें और बाकी परिवार की ज़रूरत, आपकी खुद की ज़रूरत के अनुसार खर्च करेंगे तो ठीक रहेगा। मैं कुंभ राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ कि शनिवार को काली उड़द, काले तिल या भोजन का दान अपनी क्षमता के अनुसार करें और आय से अधिक खर्च न करें। यह आपके लिए ठीक रहेगा। बचत और आर्थिक अनुशासन यानी प्रबंधन आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। अब देखते हैं मीन राशि। आपके लिए शनिदेव 12वें खर्च स्थान का और 11वें लाभ स्थान का स्वामी है और अब आपकी खुद की राशि में शनि वक्री हो रहे हैं। इसलिए मीन राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव हो सकता है। आपके जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती है। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि जीवन बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में यह समय आपके भीतर से मजबूत बनाने का चल रहा है। शनिदेव आपको आंतरिक रूप से, आत्मिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं। इसलिए आपको स्वाध्याय, आध्यात्मिक जो है ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आपके स्वास्थ्य का और आपके जीवन की जो स्टाइल है उस पर नियंत्रण जरूरी है। मानसिक शांति पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना है। अपने खुद की वाणी से या अपने खुद के किसी के व्यवहार से कोई किसी का नुकसान ना हो, किसी का विरोध ना हो, किसी का दिल ना दुखे, ऐसा काम करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव आपके साथ है और अगर आप इसके विपरीत काम करते हैं तो शनिदेव कर्म फल के दाता भी है। ये बात भूलना मत। अब मैं मीन राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ। शनिवार को किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की सेवा करें। साधु संत, आचार्य, भगवंत आदि की जो है दर्शन करें, सेवा करें और उनको भोजन पानी दे, दान पुण्य करे। यह आपके लिए ठीक रहेगा। नियमित घर के अंदर प्रार्थना करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय आपको अपने आप को मजबूत बनाना है। यह एक मंत्र आप अपने मन में गांठ बांध लें और वही प्रयास करें तो शनिदेव आपके साथ में बहुत अच्छा न्याय करेंगे। यह था शनि के बारे में 12 राशि पर क्या फल पड़ेगा की जानकारी और उपाय। शनि वक्री के समय सभी 12 राशियां शनि के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। शनि को कर्म फल का दाता भी कहा गया है। इसलिए शनि वक्री होने के समय किसी भी राशि के व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने जीवन में यह देखना चाहिए कि कौन से काम लंबे समय से अधूरे हैं, कौन सी जिम्मेदारियां आप अभी तक टालते रहे हैं,
कहाँ हमने गलत निर्णय लिया, किन लोगों के साथ में हमारा व्यवहार ठीक नहीं रहा, किन क्षेत्रों में हमें अनुशासन की आवश्यकता है। शनि का समय हमें यही सिखाता है कि जो बोया है उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए इस समय ईमानदारी, अनुशासन, धैर्य और मेहनत को अपनाना सबसे बड़ा ही उपाय होता है। यह था आज के वीडियो में शनि के 27 जुलाई को वक्री होने से 12 राशि पर क्या असर पड़ेगा की जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखें। कल मैं आपको वृषभ राशि वालों के लिए गुप्त रहस्यों का एक वीडियो पोस्ट करने वाला हूं, वृषभ राशि का गुप्त रहस्य। तो कल मिलते हैं वृषभ राशि के वीडियो के साथ में, तब तक जय जिनेंद्र।